Good morning class. Today's topic is a system view of business. मीन्स सिस्टम के को किस तरह से आप देखते हो, किस तरह से उनको की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो। इसमें मेन 4 की पार्ट्स होते हैं: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और फीडबैक। मीन्स जो भी आपका सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन है, फैक्ट्री है, उसमें आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? इनपुट की। इनपुट को प्रॉपर प्रोसेस करते हो तो आपको आउटपुट मिलता है। आउटपुट आप कस्टमर तक पहुंचाते हो और उसके थ्रू आप फीडबैक कलेक्ट करते हो कि ये सारा प्रोसेस जो है वो नॉर्मल वे पे हुआ कि नहीं, या इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई और उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या क्या चेंजेस की ज़रूरत है। सिस्टम अलग अलग तरह के होते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि फ़िज़िकल सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम, सोलार सिस्टम, इको सिस्टम। ठीक है, जैसे शुरू के 2 हैं जो किससे रिलेटेड हैं? हमारी बॉडी से रिलेटेड हैं। सोलार सिस्टम भी आप जानते हो, इको सिस्टम भी आपको पता है। तो किसी भी प्रोसेस का जितने उसके सब सिस्टम होते हैं, उनके टोटल ग्रुप जो मिलके कोई पर्टिकुलर प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। तो ये अलग अलग होते हैं। फिज़िकल सिस्टम के एग्जांपल थे। सेकेंड है इंजीनियरिंग सिस्टम। इसके एग्जांपल है वेंटिलेशन सिस्टम, हाई स्पीड रेल, मैकेनिकल सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंटरनेट। ये सब किसके एग्जांपल हैं? इंजीनियरिंग के। और बिजनेस से रिलेटेड हैं इंटरप्राइजेस, किसी भी तरह के एनजीओज, इंफॉर्मेशन सिस्टम, फैक्ट्रीज़, बैंक, अकाउंटिंग फर्म्स, या किसी भी तरह का बिजनेस है। ठीक है, क्योंकि इन सब में क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे सब सिस्टम होते हैं जो मिलके एक प्रॉपर कोई ऑब्जेक्ट होता है जिसको अचीव करने के लिए ये सारा कंडीशन अप्लाई करते हैं। सिस्टम व्यू ऑफ बिज़नेस क्या है? सिस्टम व्यू में हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं कि इन्वायरमेंट क्या है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, सोशल कंडीशन क्या है, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, हम डिसाइड करते हैं कि हमें कैसे सरवाइव करना है। मीन्स हमारे जो फैक्ट्री है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी चीज़ें हैं, उसमें आपको क्या क्या चेंजेस लाने हैं जिससे आप स्मूथली अपना बिजनेस क्या कर सको? रन कर सको। सिस्टम व्यू ऑफ बिज़नेस में मेनली 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में मेनली कौन रहता है? पीपल रहती है, मशीन रहती है, फैसिलिटीज़, वर्क टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक नंबर एंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहती है। रॉ मटेरियल रहता है, इलेक्ट्रिसिटी पावर रहता है। ये किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। फिर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रहता है। मीन्स जो MIS आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड, मीन्स कैसा स्ट्रक्चर होगा, कैसा काम का प्रोसेस होगा, डेटा और इन्फॉर्मेशन आप कैसे फ़्लो करोगे, इससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग किस में होता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में। और थर्ड होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में। मीन्स प्रॉपर जो ग्रुप आपने क्रिएट किया है उसमें प्रोसेस कैसा होगा, इन्फॉर्मेशन कैसे एक जगह से दूसरे जगह से पहुंचेगा, कमांड किस तरह से दिया जाएगा, कंट्रोल कैसे होगा, और जो आपने प्लानिंग की है उसके अकॉर्डिंग आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा। ठीक है, मीन्स जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो पर्टिकुलर वैसा ही होगा कि नहीं जैसा आपने सोचा है, और फिर कस्टमर उसकी डिमांड वैसे ही करेंगे कि नहीं करेंगे जैसे आपने सोचा है। मीन्स प्रोडक्शन कैसा होगा, डिज़ाइन कैसा होगा, और मार्केटिंग का सारा स्टेप कैसा होगा, और ये सारी चीज़ों को आप अपने अकॉर्डिंग किस तरह से हैंडल करोगे। तो ये क्या होता है? किसी भी बिज़नेस का कंडीशन होता है। मीन्स एक स्ट्रेटजी होती है, थिंकिंग होती है, प्लानिंग होती है, जिसको हम मिक्स करके क्या करते हैं? अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का काम करते हैं। और ये जो थिंकिंग है या स्ट्रेटजी प्लानिंग है, ये कंटिन्यू चलता रहता है। ऐसा नहीं कि आप एक बार करें और उसके बाद ये सारी चीज़ें क्या हो जाएं? ख़त्म हो जाएं। तो जब भी हम कोई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं तो हमारा जो वहीं से हमारी थिंकिंग वाली प्रोसेस क्या हो जाती है? चालू हो जाती है। मीन्स हम सोचना शुरू कर देते हैं कि हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप क्या काम होगा, और उसके लिए हम प्रॉपर प्लानिंग सोचने लगते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक ऑटो सेक्टर से रिलेटेड फैक्ट्री ले, मीन्स एक कार से रिलेटेड आप किसी फैक्ट्री का एनालिसिस करें, तो आपको समझ में आएगा कि आप कैसे उसका स्ट्रक्चर तैयार करोगे, आपका मॉडल कैसा होगा, उसके लिए इंजीनियरिंग डिज़ाइन हर एक चीज़ की आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे। रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, सारे पार्ट्स आप खुद बनाओगे या दूसरे कुछ पार्ट्स आप बाहर से ख़रीदोगे। हर एक के लिए आप मार्केट सर्च करोगे, ठीक है। पहले अपने लिए करोगे, फिर उसके बाद मार्केट सर्च करोगे कि आप इस कार के बनने के बाद इसको किस तरह से लास्ट कस्टमर तक पहुंचाओगे। उसके लिए स्ट्रेटजी क्रिएट करोगे। फिर कार का कैसा डिज़ाइन होगा कि कस्टमर को वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या आए, पसंद आए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का हम कंटिन्यू क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, प्रॉपर किसी सिस्टम को जैसा हम चाहते हैं वैसा रन कर सकें। द सिस्टम व्यू मीन्स आप कैसे किसी को के लिए व्यू क्रिएट करते हैं, मीन्स लुकिंग फॉरवर्ड। अभी आपका जो काम चल रहा है उसमें तो आपका फोकस है, लेकिन ये काम को आपको कंटिन्यू क्या करना है, आगे बढ़ाना है। तो जब हम बिज़नेस क्रिएट करते हैं तो हम लुकिंग फॉरवर्ड मीन्स कंटिन्यू आगे के बारे में सोचते जाते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है, किस तरह से काम करना है। इन सारी चीज़ों का हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर सिर्फ मेन जो हाई लेवल का जो ग्रुप है उसके प्लानिंग पे ही फोकस करते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, सारे सब सिस्टम को काम करने के लिए कहते हैं। सब सिस्टम अपने तरीके से काम कर सकता है, लेकिन टोटली अपने तरीके से काम करेगा या अपने तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसे अपना खुद का रिज़ल्ट नहीं दिखाना है, उसे किसका रिज़ल्ट दिखाना है, कंपनी का रिज़ल्ट दिखाना है। तो सब सिस्टम ज़रूरी हैं, उनसे प्रॉपर काम लेना ज़रूरी है, प्रॉपर कम्युनिकेशन और कंट्रोल ज़रूरी है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, हाई लेवल के अकॉर्डिंग। उनको अपने तरीके से काम करने की छूट है, लेकिन एक लेवल तक क्योंकि रिज़ल्ट हमको कैसा चाहिए, पूरे ग्रुप के लिए चाहिए। जो मेन रिज़ल्ट है, जो मेन आउटपुट है वो हमको चाहिए, हम उस पर फोकस करते, पर्टिकुलर किसी एक ग्रुप पे या एक सब सिस्टम पे फोकस नहीं करते। तो सब सिस्टम क्या होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए, सबका रिज़ल्ट वैसा ही होना चाहिए जैसे हमने प्लानिंग में डिसाइड किया है। अब जो ये सिस्टम थ्योरी है इसको भी हमने 2 पार्ट में बांटा है। पहला होता है एक्सटर्नली और दूसरा होता है इंटरनली। एक्सटर्नली मीन्स जो बाहर की चीज़ें हैं उनको आप कैसे कंट्रोल करोगे, किस तरह से उनको आप अपने बिजनेस में इस तरह से इन्वॉल्व करो कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग में चेंजेस कर सके। जनरली ये हाई लेवल से रिलेटेड होता है। जब वो प्लानिंग करते हैं तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, कभी भी इसमें चेंजेस आ सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने प्लानिंग में क्या करनी पड़ती है, चेंजेस करनी पड़ती। इंटरनल सब सिस्टम में जनरली हम प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग हर एक काम को खुद करते हैं, और ये टोटली बहुत कुछ हमारे कंट्रोल में होता है। डिपेंड करता है कि हम इनको कंट्रोल कैसे करते हैं और कैसे प्लानिंग के अकॉर्डिंग सारा काम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो आपको रिज़ल्ट वही मिलेगा जो आपने हायर सिस्टम में पहले डिसाइड किया था, ठीक है। तो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों कंट्रोल किसके थ्रू होता है, सिस्टम व्यू ऑफ बिजनेस के थ्रू होता है। मीन्स आप कंटिन्यू इनके लिए प्लानिंग करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ों को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। एक बार जब हायर लेवल के सारे प्लानिंग डिसाइड हो जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग सारे सब सिस्टम को क्या किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग कमांड किया जाता है, उससे रिलेटेड नॉलेज दी जाती है, उनका टारगेट क्या है, गोल क्या है, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन उनको दे दी जाती है, जिसके अकॉर्डिंग उनको आगे का सारा प्रिपरेशन करना है। तो इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि जो प्लानिंग की गई है उसके अकॉर्डिंग सारा काम क्या हो, स्टेप बाय स्टेप हो, और कहीं पे भी कोई भी नेगेटिव कंडीशन अराइज ना हो। मीन्स सारे सब सिस्टम इस तरह से काम करें कि आपने जो रिज़ल्ट के बारे में सोचा है वो रिज़ल्ट आप अचीव करो, कहीं भी कोई नेगेटिव कंडीशन अराइज नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सिस्टम थ्योरी एंड द लीडर। सिस्टम थ्योरी कैसा होगा और उसका लीडर का कैसा होगा। सिस्टम थ्योरी कैसा होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये पावरफुल है
तो आपका सारा काम कैसा होगा, सिस्टमेटिक होगा। ठीक है, सिस्टम थ्योरी हमेशा एक टूल की तरह हम यूज़ करते हैं, उसको हम अप्लाई करते हैं, पहले हम डिसीजन लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसमें जो भी रिज़ल्ट आता है और लगता है कि हाँ ये हमारे लिए सही है, तो इनको सारे सब सिस्टम और जो मेन सिस्टम है उसमें ये सारी चीज़ों को अप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसको लीड करना, ये नहीं कि सिर्फ हमने प्लानिंग कर दी और उसको भूल गए, इसको प्रॉपर वे पे आपको लीड करना भी आना चाहिए। अगर आप प्लानिंग के अकॉर्डिंग लीड नहीं करते हो और आप चाहोगे कि आपको प्लानिंग के अकॉर्डिंग रिज़ल्ट मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप सक्सेसफुल उसमें होना चाहते हो, तो आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, आपने जो स्टैंडर्ड सारे गाइडलाइन बनाई हैं उसका कंपैरिजन कंटिन्यू आप एक्चुअल से करते रहें, जिससे कि आपको कंटिन्यू फीडबैक मिलता रहेगा और फीडबैक के अकॉर्डिंग आप प्रॉपर क्या कर सकते हो, कंट्रोलिंग कर सकते हो। मीन्स सिस्टम थ्योरी अगर आपका टूल है तो लीडरशिप क्या है, इस टूल को कंट्रोल करने का